चलो, नहीं आ रही आवाज, मुझे छोड़ दीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सेशन क्या है। So where we were at Veratrum album by Dr. Mathur. So profuse diarrhea, cold sweat on forehead रहेगा, prostration and collapse। ये चीज आपको वेराट्रम एल्बम में मिलेगी, और कैंफर में मिलेगी, कि जहाँ पे कोलैप्स जल्दी होता है पेशेंट का। कैलकेरिया कार में भी डेंटेशनल डायरिया है, हेड पे स्वेटिंग है, ड्यूरिंग स्लीप है। बेबी कैसे रहेगा, तो फ्लैट फैट फ्लैबी चिल्ड्रन वैसे आपको मिलेगा। ओपन फॉन्टेनिल भी आपको मिल सकते हैं। डॉक्टर मोहंती लिखते इस रेमेडी के बारे में, दिस इज ट्राइमाइमेटिक रेमेडी हॉट पेशेंट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन हु डिजायर्स वाइन बट which aggravates dentition with convulsions. He has written many remedies, belladonna, macros, zinc, chamomilla. So chamomilla will miss that. Allen as a list. Dentition with hydrocephalus, you can see three remedies: apis, hellebore, zincum. Dentition with insomnia, coffea, belladonna, chamomilla, creosote, cypripedium. So this is the rubric you will, rubric नहीं है, ये remedies है। This you will see, you will need very often. So I will advise you to go through all these remedies कि इनमें differentiation किस तरीके से करना होता है। क्रियोजोट और ये रेमेडी अपने साथ में बहुत सारे सिम्टम सिमिलर रहते हैं। साइप्रेपिडियम का मैं आपको एक टिप देता हूँ, कि साइप्रोपिडियम को आप ऐसे समझिए ना कि एलोपैथी में जो कोलिकेड ड्रॉप जिस तरीके से दिया जाता है ना, सो यू कैन रिलाई ऑन दिस रेमेडी, लाइक कोलिकेड ड्रॉप इन दैट एज साइप्रेपिडियम। Intertrigo, this you will see in dentational age, very much causticum and lycopodium are the remedies. Constipation, cachexia, general irritability, ये देखो, ये सिमिलर है क्रियोजोट और एथोजा में। ये सब जगह पे एथोजा भी है। If someone gets flatulence from milk, then natrum carb, natrum sulfonam, and this remedy is also there. I have seen Dr. Sarkar to prescribing Conam in one of case of, I think it was a case of old paralysis recovering, and he has prescribed on this symptom. He was getting flatulence from milk, and he prescribed Conam to that patient. You can also ask same question in your cases. Up till now, I have treated with Conam GBS। जीबीएस की 5 केसेस, 5 नहीं 3 या 4 केसेस मैंने ट्रीट करी होगी कोनाइम से। एंड आउट ऑफ देम 2 और 3 केसेस में मुझे ये सिम्टम मिला था, दूध खाने के बाद में फ्लैचुलेंस होता है ये चीज। सो देखिए, रेमेडी तो हम लोग एथोजा कर रहे हैं, लेकिन साथ में साथ साइड बाय साइड हमको क्या देखने मिलता है, हम लोग कहाँ से क्या सीखते हैं। सो कहाँ पे क्या चीज पूछी जाती है और कौन से कॉन्कोमिटेंट पे आप एक छोटी रेमेडी या बड़ी रेमेडी एक छोटे सिम्टम पे बड़े डिसीज में भी दे सकते हो। अर्जेंटम नाइट्रिकम में डॉक्टर मोहंती लिखते हैं, इंटेंस इंटेंस एंटिसिपेशन लीडिंग टू डायरिया। तो सिर्फ थोड़ी घबराहट से डायरिया नहीं होगा अर्जेंटम नाइट्रिकम में। वहां पे रहेगा इंटेंस एंटिसिपेशन, बहुत ज्यादा डर रहेगा। ब्लॉटेड एब्डोमेन, ग्रीन म्यूकस टूल, क्रेविंग फॉर शुगर एंड स्वीट्स विच डिसएग्री। ये यहाँ पे आया जो मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, कि हम लोग देखते आगे। ये तो जो ड्रॉज ऑफ नीज वाइल कैरिड बट मेडोरिनम स्लिप्स इन नीचेस्ट पोजीशन। यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन मोहंती सर ने क्यों दिया पता नहीं मुझे, बट एथुजा में ना ये चीज आपको देखने मिलेगी। इफ योर माइंड नोज अबाउट दिस साइन, दिस यू विल सी विथ योर आईज, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप है ना भी जो सारे सेशन हो रहे हैं ना, आई विल रिक्वेस्ट यू कि इसमें से जो चीजें आपको, एलन एसएलिस हो गया, बच्चा डोजी है, स्लीपी नहीं है, डोजी या ड्राउजी है, वो हो गया, ये सारी चीजें आपको मदर को पूछने की जरूरत नहीं है। डेंटिशनल एज में आपको पूछना नहीं। यू कैन एनालाइज दोज थिंग्स ऑन योर ओन। इसका अपना एक खुद का नोट्स या मटेरियल आप बना के रखेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल।
फॉर क्विक प्रिस्क्राइबिंग इन योर प्रैक्टिस। वैलेरियन है यहाँ पे आ गया, मैंने आपको पढ़ने बोला था। वोमिटस एंड स्टूल, लार्ज लम्स इन कर्डल्ड फॉर्म। सो कर्डल्ड फॉर्म में जितनी रेमेडीज है उसमें लार्ज कर्ड, बड़े साइज का जो मिलेगा वो आपको मिलेगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मदर जब एंग्री है तो उसके बाद में ही बच्चा पीने के बाद में तुरंत वोमिटिंग कर देगा। दैट दिस इज वैलेरियन इज नोन रेमेडी फॉर हिस्टेरिया, नो। सो दैट अगेन passes on from mother's milk to child also. Dr. Nash writes in his Matra Medica, the beautiful line, needs great efforts to omit. So माँ तो बताने वाली आपके सामने करेगा तो you can see. Eyes turn down or sideways during convulsions. This is extra thing during convulsions which other Matra Medicas may be missing. He has cured, Dr. Nash has cured two cases where patient imagines she saw a mouse or rat running across the room. This symptom you will find in many mathematicas or mostly all of the mathematicas, but she has cured two cases. Sorry, he has cured two cases. If vomits after some time of feeding, the curdle vomiters will choke the child. तो देखिए, वायलेंस ही है, ग्रेट एफर्ट है, उसके साथ में क्या होगा, वेरी इनॉर्मस क्वांटिटी उन्होंने लिखा है। दिया गुड भर था, निकालते टाइम दो घूंट निकालेगा, और जब निकालेगा तो इट विल चोक द चाइल्ड। सेकेंड रेमेडी इसके लिए सेम प्रेजेंटेशन में आपको मिलेगी, दैट इज इपिकैप, आई नो। और भी कुछ रेमेडीज होगी तो यू कैन राइट नेम ऑफ दोज रेमेडीज। कॉस्टन निबलर्स हु कैरी क्रैकल्स इन देयर पॉकेट एंड निबल, ये तो मैंने बोला कि दो मील के बीच में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। डॉक्टर टेस्टिस लिखते हैं पेन इन एक्सट्रीमिटीज विच प्रिवेंट स्लीप। बट आया गया कोई भी केस में आप ये सिम्टम मत लीजिए। ये सिम्टम आप तब लेना है जब आपको डिहाइड्रेशन की स्टेट दिख रही हो। Modalities like aggravated by coffee, wine, warm, cold water are similar to Asterias and Bovista. डॉक्टर टेस्टिस ने ये रेमेडी को कंपेयर किया है एस्टेरियास रूबेंसन बोविस्टा के साथ। नर्वस डिरेंजमेंट विथ लोक्वेशियस गेटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अबाउट लोक्वेशियस गेटी, व्हाट दैट डज। अभी चलते हैं लास्ट मटरेमेडिका की तरफ। डॉक्टर विपुल कास ने लिखा है, आई वॉज सरप्राइज टू सी दिस रेमेडी इन दिस मटरेमेडिका, एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। सो इंडिविजुअल्स हु फील्स अपार्ट, जो हमने लोनर देखा था ना, अभी वह उसका रेफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। इंडिविजुअल्स हु फील्स अपार्ट, कि किसी से बिछड़े हुए हैं या दूर है, साथ में रहते हुए भी डिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस बट विल नॉट एक्सप्रेस इजीली। और कौन सी रेमेडी है, फीमेल रेमेडी है, जो अपने इमोशन एक्सप्रेस करती नहीं है जल्दी, अंदर लिखते उनके नाम यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स ठंडा हो गया, मुझे लगता सो गए सारे लोग दिन में भी। हैप्पीली, ओके, विल नॉट एक्सप्रेस इजीली, लिव हैप्पीली देमसेल्फ, खुद की दुनिया में वो खुश है। एंड ऑल्सो एंजॉयज कंपनी, पार्टी, जैसे हमने बोला कि पार्टी पर्सन्स होते हैं, कंपनी में गए तो अगर नहीं जाते हैं तो अदर पर्सन्स विल मिस देम, अगर जाते हैं तो एवरी वन वन विल एंजॉय देयर कंपनी। अभी ये सिम्टम आप लोगे ना, सो I don't know whether those Sehgal methods people are talking about this remedy in context to this symptom or not. But I doubt they are talking about this remedy, because phosphorus they have created like the person of the party or Jan of the party. But this is one more remedy, my friends, you need to keep in your mind if your phosphorus fails. Happily themselves, but also enjoys company, move to tears, but will not cry. Which is another remedy. Who will move to tears but will not cry. Her emotions will come up to the throat, and just over there, he or she will stop. Emotions felt inside, अंदर के अंदर जो इमोशंस है वो अंदर के अंदर फील होना। स्लीप वॉक्स, नींद में चलना, डीप स्लीप ऑन आइदर साइड, फियर ऑफ क्लोजिंग आई शुड नेवर वेक, डर होता है आंखें बंद कर लूं तो मैं उठूंगी या नहीं, या उठूंगा या नहीं। फियर ऑफ डार्कनेस, फियर फील सफोकेटेड। यहाँ पे ग्रिंडेलिया रोबस्टा देख के तो आई वॉज शॉक कि ये सिम्टम वितुल का सर के मटरेमेडिका में कैसे आया, क्योंकि ग्रिंडेलिया रोबस्टा में ये चीज होती है, फील सफोकेटेड, बट दैट इज ड्यू टू ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन।
क्योंकि कफ उतना पेशेंट में रहता है। फियर ऑफ नॉट वेकिंग आफ्टर ऑपरेशन, तो ये देखो यहाँ पे जो था ना फियर, कि आग बंद करने से मैं उठूंगी या नहीं, सेम फियर होता है। ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया देंगे, मैं सो जाऊंगी तो उठूंगी या नहीं, या उठूंगा या नहीं उसके बाद। क्रेजी फॉर एनिमल्स, डॉक्टर विथुल का सर ने बहुत इतना क्लीन लिखा है, देखो क्रेजी फॉर एनिमल्स आगे है, लुक्स आफ्टर देम विथ अननेचुरल पैशन। ये नहीं होगा कि खाली लव है एनिमल को, घर वालों को बोला बच्चों ने कि मुझे कुत्ता पालना है, या मैंने बोला मैंने कुत्ता लेकर आ गया घर में पालने के लिए, बिल्ली पालने के लिए आ गया, और उसका पॉटी वगैरह जो साफ करना है तो वो मेरी मम्मी करेगी या काम वाली बाई करेगी। नो, अननेचुरल पैशन रहेगा ना तो ही विल डू हिमसेल्फ। उसको भूख नहीं है फिर भी खिलाएगा, उसको प्यास नहीं फिर भी पिलाएगा। दिस गोज इन फेवर ऑफ अननेचुरल पैशन। सो माय फ्रेंड्स, only tuberculin is not there in love for animals. There are many remedies, but I think Vitulka sir, he is the master of this era in last 70, say 60, 70 years. He is one of the master of this era. If he is writing something in his Mater Medica, he has written this after his vast experience. Libido increases immediately after menses in female. Fear of losing near ones is unbearable. अकेले हो जाएंगे ना, उनको तो वैसे भी अकेला लग रहा है। craves cheese, farinaceous food, but salt. They have aversion to fruits. Distension abdomen when irritated. So this is mental plus physical symptom. या फिर डिस्टेंशन तब होगा जब जरूरत से ज्यादा खाना खा ले, और जरूरत से ज्यादा खा लिया और डिस्टेंशन हो गया तो समटाइम्स दे नीड टू इंड्यूस वोमिटिंग देमसेल्फ, और वोमिटिंग कर ले तो उसके बाद में आराम मिलेगा। अभी चलते हैं हम लोग फाटक मट रेमेडिका की तरफ, विच इज माय कोर सब्जेक्ट, और द सब्जेक्ट आई लव मोर। Okay, here I got the answer, Sepia. सो फाटक में अगर आप देखोगे, पहले ही रुब्रिक मिलेगा, ए एब्डोमेन अफेक्शन इन जनरल लिंक्ड विथ सिंगल एथुजा। हेपेटाइट निबलिंग में 2 मार्क्स में अकेली रेमेडी है, उसके साथ और 5 रेमेडी जो सिंगल मार्क में आपको मिलेगी। आर्म्स शॉर्ट एज इफ, ये मैडम ने ये सिम्टम लिया हुआ था, उसमें एलुमिना के साथ में ये रेमेडी है। दोनों रेमेडीज आपको फिर से कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिनेट में भी मिल जाएगी। सी चाइल्डिश फुलिश फ्यूरर अल्टरनेट विथ सिंगल एथुजा। चाइल्डिश फुलिश बिहेवियर रहेगा, उसके साथ में एंगर का भी ये मिलेगा, अल्टरनेट करेंगे, या दोनों साथ में रहेंगे। चिल्ड्रन इन्फेंट्स फेड इम्प्रॉपरली, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, इम्प्रॉपरली फेड पर्सन और इन्फेंट्स, भूख नहीं फिर भी माँ बच्चे, सिंगल रेमेडी एथुजा। चिन कोल्ड, सिंगल रेमेडी। कॉन्स्टिपेशन बॉवल सेक्शन लॉस है, सिंगल। कॉन्वर्सेशन अमलेरेट्स, इसके साथ में जो रेमेडी है, ये तो आई डाउट कि मतलब अगर कोई सिर्फ माइंड मेथड की प्रैक्टिस करता है तो उनके दिमाग में कभी आएगा भी। आई एम नॉट इन टच विथ दैट मेथड, और आई डोंट डिसएग्री विथ देम, उनके भी रिजल्ट है। लेकिन यूपेटोरियम परफोरेटम, लैक डेफ्लोरेटम, वैक्सीनम इज, और ये थुजा, इन जैसे रेमेडी कॉन्वर्सेशन अमलेरेट में डॉक्टर पाठक सर लिखे गए हैं। यहाँ पे कोई रेमेडी आपको ऐसी नहीं दिखेगी जो हम लोग सिर्फ मेंटल सिम्टम के लिए जानते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू मस्ट बी एग्री विद दिस। संकन कॉर्निया में सिंगल ये रेमेडी है। क्रेविंग फाइनरी ब्यूटीफुल थिंग्स, again this is the symptom of mind, lilium tigrinum, sulfur and ethuja, you can see these are 3 remedies in Patak. So what do you mean by finery? फाइनरी से होता है जो दिखावे वाली, दिखावा होता है ना, उस तरीके की। घड़ी पहनेंगे तो जो 4 लोगों की नजर में आए उस तरीके से, ऑर्नामेंट ज्वेलरी पहनेंगे तो 4 लोगों की नजर में आना चाहिए उस तरीके से। आप देखिए, ये तो जो हम लोग सिर्फ बच्चों की रेमेडी, डेंटेशन, डायरिया, वोमिटिंग, इसके बारे हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। हम लोग अभी सोच सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जितना हो सके उतना थरो ये रेमेडी को कर रहे हैं। एक रेमेडी के पीछे मैडम ने ऑलरेडी 2 घंटे अपने दिए हैं, एक एक सवा घंटा मेरा भी जाएगा, और आप लोगों का भी जाएगा। तब हम लोगों को एक रेमेडी के सारे शेड्स पता होते हैं, मैक्सिमम, नॉट सारे।
डाइजेशन अफेक्टेड, ब्रेन एग्जॉशन फॉर्म। ब्रेन एग्जॉशन हमने देख लिया, ब्रेन फैट, वो मेंटल एग्जॉशन बहुत कर लिया उसके बाद में। अगेन दिस मेंटल सिम्टम के अंदर कैलकुलेटर जैसे रेमेडी है। आप सिर्फ माइंड का लेकर चलोगे, ये रेमेडी कभी नहीं मिलने वाले आपको। डॉटेज करके एक थिंग है, मतलब बुढ़ापा, ये डॉटेज उस दिन मेरा रह गया था, मीटिंग में आपको आवाज नहीं आ रही थी ना, ओके, ये रूब्रिक में समझा देता हूँ। मराठी में ना एक कहावत है, साठी बुद्धि नाठी, मतलब जिनकी उम्र हो जाती है तो एक उम्र के बाद में इंसान ना बच्चों जैसा बिहेव करने लग जाता है। सो इन दोज केसेस यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग दिस रेमेडी। अगर क्लिनिकली अगर सोचे हम लोग, एलोपैथ जैसे सोचते हैं वैसे, सो यू टेक द केसेस ऑफ अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर में वो जिस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, शुरू शुरू में भूल जाएंगे वो क्या कर रहे हैं, उसको उनको सेंस नहीं रहेगा। इन दोज केसेस यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी, डॉटेज। सो डॉटेज में जरूरी है आपको कि आपको पेशेंट के मेंटल सिम्टम होने जरूरी है। इसको सिमिलर रूब्रिक आपको फाटक में मिल जाएगा ओल्ड एज, लेकिन ओल्ड एज रूब्रिक आपको तब नहीं लगाना है जब फिजिकल के साथ में मेंटल सिम्टम नहीं न, हो, तब नहीं लगाओगे। सिर्फ फिजिकल सिम्टम है ओल्ड एज में, यू विल कंसिडर द रूब्रिक ओल्ड एज। और अगर पेशेंट के अंदर फिजिकल के साथ मेंटल ओल्ड एज में ये सिर्फ मेंटल सिम्टम है, यू विल थिंक ऑफ यूजिंग द रूब्रिक डॉट एज। ई ईयर्स एयर हॉट फ्रॉम कैंथेरिस, और ये रेमेडी है। हीट इमिटिंग फ्रॉम ईयर्स, एथुजा और कॉस्टिकम एथुजा 2 मार्क्स में लिखी है। इंसर्टिंग फिंगर एंड ड्राइविंग पार्ट सिमिलरिटी, ये रूब्रिक यहाँ पे था तब मुझे ये भी पता नहीं था, मैंने शायद देखा नहीं होगा और लग या फिर लगा नहीं होगा, दैट इज माय मिस्टेक। ईटिंग फ्रिक्वेंटली एग्रेवेट, जो हमने देखा निबलिंग एपेटाइट की वजह से खाना ज्यादा होगा फिर वोमिटिंग भी करना पड़ेगा। इरेक्टेशन लाइक अमलरेट, रस्टॉक्स में भी है। आप लोग कंफर्म करना रस्टॉक्स है ना, एवर्जन मिल्क में है या नहीं। आप मुझे बताइए तब तक चैट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो। आई थिंक दैट rubric will come. Let me check who has written over here. Okay, ma'am, you can leave, no problem. Okay, eyes drawn downwards. इसमें सिंगल आपको एथुजा मिलेगी, जो हमने देखा। स्क्विंट रहता है कि एक नॉर्मल रहेगा, फिक्स रहेगा, और दूसरी आई नीचे झुकी हुई रहेगी। आइज मोशन ऑफ ऑसिलेशन क्लोजिंग ऑन, ये हमने देखा, साथ में क्यूप्रम एक रेमेडी है। अगर आइज का मोशन स्लिप में है तो आपिस और ये दोनों रेमेडीज में आपको मिल जाएगा। आइज प्रोट्रूडिंग एंड ब्रिलियंट, इसमें सिंगल रेमेडी है, टर्न डाउन में हायोसाइमस के साथ है। गम्स अल्टरनेटिंग साइड, गम की कंप्लेंट है अल्टरनेटिंग साइड में, सिंगल एथुजा है। मैंने या शायद मैडम जो पढ़ाया मट रेमेडी का अभी तक, देखिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग थोरो देख रहे हैं। सो दिस टॉपिक आई हैव आल्सो मिस, एंड आई थिंक मैम हैव आल्सो मिस गम्स अल्टरनेटिंग साइड में क्या कंप्लेंट रहेगी। बट पाठक सर देखिए उनका ग्रेटनेस, ही हैज रिटन दिस सिंगल रेमेडी अंडर दैट रूब्रिक। हेड हॉट वर्टाइगो आफ्टर, ये हमने तो समर कंप्लेंट में देखा है, वोमिटिंग के साथ वो रहेगा। स्टूल एमेलेरेशन, हेड कंप्लेंट के बाद में एगरिकस, दिस रेमेडी आल्सो वी हैव फिनिश। लेकिन हेड कंप्लेंट में फ्लैटस पास होने के बाद में ये भी रेमेडी है और दूसरी भी हमने देखी है। फेस पेल एंड हॉट रहेगा, लीनियन एसएलिस 2 मार्क में ये रेमेडी है, और दूसरी भी 7 रेमेडीज है। इंडाइजेशन में आपको एंटिमक्रूड और एथुजा दोनों रेमेडी मिलेगी। इंटेस्टाइन इनएक्टिव में फाइसोस्टिग्मा भी है और एथुजा। किडनी स्नीजिंग एग्रेवेट बेलाडोना, दिस इज अगेन सिम्टम विच हैज नो रिलेशन विथ पैथोलॉजी, इनको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। दीज आर इडियोपैथिक सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। अगर आपके पेशेंट ऐसे बोलते हैं तो यू कैन क्योर मिरेकुलस, यू कैन यू कैन डेफिनेटली, मतलब डिसीज का नाम कोई भी हो। हम लोग जब बोलते हैं ना कि एलोपैथी में डिसीज डायग्नोसिस जरूरी नहीं, ये कॉन्कॉमिटेंट मिल गया, कैंसर हो कोई हो, ये अगर कंफर्म कॉन्कॉमिटेंट है पेशेंट में, यू गिव दिस रेमेडी एंड इट हैज टू वर्क। कॉर्नर ऑफ लिप्स कोल्ड, सिंगल रेमेडी। कॉर्नर ऑफ माउथ कोल्ड, सिंगल रेमेडी, दोनों का मीनिंग सेम कर दिया सर ने। माउथ से फॉर्म फ्रॉदी मिल्की अगर आता रहा, सिंगल रेमेडी। नेवल में बबलिंग, हाइपर इनकम, और ये रेमेडी लिखी, दैट इज सेंसेशन। नेक एंड नेक अनईजी रहेगा तो सिंगल रेमेडी है।
नोज के टिप पे इरप्शन है, सिंगल रेमेडी है, बट देर आर मेनी रेमेडीज, ऑल्दो फाटक सर हैज रिटन ओनली वन, यू कैन ऐड दोज रेमेडीज आफ्टरवर्ड्स। ऑक्सीपुट अनईजी, यहाँ पे हमने देखा इसमें ऑक्सीपुट से स्पाइन की तरफ जाता है। फोटोफोबिया क्रॉनिक में सिंगल रेमेडी है। रैट सीन में इसके साथ अर्सेनिक है। रिगर्जिटेशन ईटिंग आफ्टर एन आवर ऑफ फूड, सिंगल रेमेडी है। रेस्पिरेशन डिफिकल्ट सफोकेटिंग चोकिंग हिकअप विथ, सिंगल है। क्लैमी स्किन है तो फॉस्फोरस के साथ है। स्लीप कोमेटोस डीप वोमिटिंग आफ्टर, सिंगल रेमेडी है। स्लीपीनेस बाय डे एंड स्टूल्स आफ्टर, दिन में सोएगा या फिर इसके बाद में सोएगा, इसके साथ और दो रेमेडीज है। स्टमक अपसाइड डाउन में इसके अलावा और दो रेमेडीज है। इसका मतलब ये सिम्टम उतना कॉमनली खाटक सर को भी मिला होगा। ही वॉज प्रैक्टिसर ऑफ 19th सेंचुरी। स्टूल येलो ग्रीन में है। स्वेट एक्सर्शन स्लाइटेस्ट फ्रॉम में कॉस्टिकम के साथ है। ऑनियन लाइक टेस्ट है तो उसमें सिंगल है। सुबह में अगर सिर्फ मीठी टेस्ट है तो सिंगल है। हाइज एक्सप्लोरेशन ऑन इजी वॉकिंग, इजी एक्सप्लोरेशन ऑन वॉकिंग है इसका, सिंगल रेमेडी है। स्टूल्स के बाद में वोमिटिंग हो तो सिंगल है। विप्स, दिस इज प्रोग्रेसिव विथ, इसके साथ में कैलेडे में, दिस इज अगेन अ सिम्टम ऑफ माइंड, एंड आई डाउट दिस टू रेमेडीज विल बी एक्सप्लोर्ड बाय दोज हु आर प्रैक्टिसिंग माइंड मेथड अगेन। बोरिक में अगर हम देखते हैं कि सिंगल रेमेडी के सिम्टम कौन से, सो वर्टाइगो, कॉन्कोमिटेंट ड्राउजीनेस, हॉट हेड वीक, दिस इज द सिंगल रेमेडी। फेरिंग्स के अंदर अगर फ्यूच्यूल्स है तो सिंगल रेमेडी। स्टमक पेन अगर होती है माँ को नर्सिंग के दौरान, सिंगल रेमेडी है। फिंगर स्किन ड्राई श्रिवर्ड, फिंगर का स्किन अगर ड्राई है और श्रिवल्ड है, श्रिवल्ड यू कैन अंडरस्टैंड, सिंगल रेमेडी है। नर्वस सिम्टम कन्वर्जन कॉन्कॉमिटेंट वायलेंट वोमिटिंग प्रिसीडेड बाय जीआई सिम्टम, सिंगल रेमेडी है। क्लार्क में अगर जाके देखोगे तो इनफंटाइल पैरालिसिस, सिंगल रेमेडी है। इनफंटाइल पैरालिसिस का क्या मतलब होता है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, and those who are watching this video on YouTube, please write meaning of this symptom, infantile paralysis, in comment section, and let me know whether you are knowing this meaning before this session, or you have googled about this meaning, about the meaning of infantile paralysis after this session only। केट रेपर्टरी में सिंगल रेमेडीज रूब्रिक मिल जाएंगे आपको। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट चिल्ड्रन इन स्टडिंग और रीडिंग वाइल। डिल्यूजन प्लस थिंक ब्यूटीफुल, इसके साथ में है हमारी जानी मानी रेमेडी सल्फर के साथ। टंग का डिल्यूजन है कि टंग लंबी है, लॉन्ग है, सिंगल रेमेडी कैंट। फियर, स्लिप टू क्लोज द आईज, ही शुड नेवर वेक, सिंगल रेमेडी। माइंड इरिटेबिलिटी आफ्टरनून में कम हो जाएगी, सिंगल रेमेडी है। माइंड थॉट्स परसिस्टेंट अबाउट द गारमेंट मेड प्रीवियस डे, कल क्या गारमेंट बनाए थे उसके बाद में कंटिन्यूस थॉट आना। अभी इसका भी क्या रिलेशन, मैंने मेरे मैम के मटर मेडिका में कहीं पे आया नहीं, बट स्टिल आप लोग टेंट पढ़ लेना, उसमें कुछ आपको मिले तो देख लीजिए। हेड हेवीनेस ईटिंग ऑयल, मेनी टाइप्स ऑफ हेड पेन रुब्रिक आप देख लेना, केंट में बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा। सो दिस इज द वेरी ऑफन यूज रेमेडी इन हेड कंप्लेंट्स ऑल्सो, यू कैन अंडरस्टैंड। आप केंट में ये रूब्रिक देख लेना हेड के, और केंट मटर मेडिका में रेमेडी पढ़ लेना। ईयर कोल्डनेस अबाउट, ब्रायोनिया के साथ में सिंगल है। सिर्फ कान के नीचे कोल्डनेस है तो सिंगल रेमेडी है। फेस पेन टीयरिंग कोल्ड एयर की वजह से, अगर टीयरिंग पेन है फेस में तो रस्टॉक के साथ में। फेस में स्वेलिंग इमेंसेस के दौरान तो सल्फर के साथ है। स्वेलिंग का सेंसेशन है सिर्फ घर में आने के बाद में, ऑन एंटरिंग हाउस, सिंगल दिस रेमेडी। हीट सेंसिटिव मोलार डिकेड एट रूट या फिर लोअर मोलार में है सेंसिटिवनेस, यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग दिस रेमेडी। इंटरनल थ्रोट में इचिंग है, इसोफेगस, इसोफेगस की इचिंग बोलने वाले पेशेंट मिले तो अब मुझे बताना, आगे से मैं भी देखने वाला हूँ, लोग बोलते हैं ऐसा। यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग दिस रेमेडी, ये क्यों होगा पेशेंट को, रिगर्जिटेशन की वजह से। स्टमक इरेक्टेशन लाइंग अमल इरेक्शन में रस्टॉक के साथ में है। स्टमक पेन एक्सटेंडिंग इसोफेगस टू ब्रोमिंग के साथ में है। ट्रेमलिंग नॉसिया विद कैलाडिन के साथ है। स्टूल जो रहेगा कर्डल, मिल्क लाइक फोर्सिबल एक्सपेक्ट, एक ही साथ में एक ही झटके में
स्टूल निकल जाएगा, उस तरीके का डायरिया गैम्बोजिया के साथ है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आफ्टर एक्सर्शन सिंगल रेमेडी है। केंट में, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट केंट नाउ, नॉट अबाउट पाठक। देन मेंसेस सफरेंस बाथिंग फ्रॉम एंटीम्क्रूड, और ये रेमेडी है। एंटीम्क्रूड यू कैन यूज, अगर अभी ये समर सीजन चल रहा है ना, उसमें अगर किसी ने जैसे कोई मंदिर में गए और वहां पे बाहर तालाब रहता, नहा के जाना पड़ता है, या स्विमिंग पूल गए थे होटल में घूमने के लिए, या समुंदर में गए थे कहीं भीगने के लिए अभी ये समर सीजन में, या फिर कोई वाटर पार्क गए थे और तब वहां पे खेले थे और उसके बाद में मेंसेस नहीं आ रहे हो, तो एंटी इज द रेमेडी। आई हैव ट्रीटेड विद दिस रूब्रिक वन वन फीमेल, यही हिस्ट्री पे से दिया था। और एंटी मैंने ये रूब्रिक तक जब गया नहीं होता तो मैंने जिंदगी में सोचा नहीं होता ये रेमेडी देने के बारे में। रेस्पिरेशन asthmatic caution during ambra gracia, and one more remedy, if I am not wrong, lobile inflata is there also. So whether it is in maternity or not, but I have given that medicine in one of the cases. रेस्पिरेशन whistling lying on back में एग्रीवेशन बहुत रेमेडी में मिलता है, लेकिन इसमें whistling रेस्पिरेशन तभी मिलेगा। क्रॉलिंग सेंसेशन ऑफ पैसेजेस, एयर पैसेजेस कफ के दौरान, ये सिंगल रेमेडी है। चेस्ट इरप्शन मैमे वेजिकुलर इरप्शन है, ये रेमेडी है। बैक इरप्शन बॉइल सैक्रम के ऊपर अगर है तो तुजा के साथ में सिंगल रेमेडी है। देखो लोकेशन का कितना इंपॉर्टेंस। पेन बेंडिंग बैकवर्ड amulet that already I have told you. Eczematous coldness convulsions with belladonna cicuta के साथ में है। बेलाडोना 3 मार्क, सिक्यूटा 2 मार्क, ये तुझा को सिंगल मार्क है। फुट के पेन में, फुट में पेन रहेगा, हिल को एक्सटेंड टू बॉल ऑफ फुट, वहां पे सिंगल है। हैंड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, तो ये थर्ड और फोर्थ फिंगर है, इसके हाथ के बीच में दर्द है, यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग दिस रेमेडी। कितना स्पेसिफिक लोकेशन दिखा हुआ है। स्टिफनेस ऑफ थंब सीविंग वाइल, सिलाई का काम करते तब अगर थंब में स्टिफनेस है, ये तुझे आई वुड नेवर हैव थॉट अबाउट बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेशन। वीकनेस फोर आर्म नीटिंग वाइल, पूरे फोर आर्म में वीकनेस रहेगी। स्लिप डोजिंग वोमिटिंग आफ्टर, टू मोर रेमेडीज आर देयर विद दिस। स्लिप फॉलिंग, स्लिप वोमिटिंग आफ्टर बेलाडोना के साथ में ये रेमेडी है। स्किन इरप्शन वेजिकुलर एचिंग, वार्मथ बेड, उससे ही है। in Sudarshan's repertoire of non-malarial fevers, Ethuja is mentioned under cerebrospinal fever, मतलब meningitis, encephalitis, complicated with measles and convulsion. सो ये है, साथ में कन्वर्जन है और कॉम्प्लिकेटेड measles, जो हमने प्लस प्लस देखा था। आई थिंक कोई एक मेटरमेडी का हमने देखा था, अभी 18-19 मेटरमेडी का बाद में ध्यान में भी नहीं रहता। सो अगर वो चीज मिलती है तो यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग दिस रेमेडी, एंड आई थिंक दिस इज फ्रॉम माई एंड। खुश, जो जो भी होमवर्क मैंने बोला है वो प्लीज करिए विद इन 24 आवर्स, क्योंकि हम लोग करेंगे, ऐसे बहाने अगर देते रहेंगे खुद को तो वी आर चीटिंग आवर। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कीप स्टडिंग, कीप केयरिंग एंड कीप इंस्पायरिंग अदर्स ऑल्सो। मैंने इंस्पिरेशन ली है सारा कुछ करने की डॉक्टर रूपल मैम से। सो थैंक यू टू यू एंड गुड ऑडियंस लाइक यू हु आर अटेंडिंग आफ्टर योर हेक्टिक डे इन मिड डे आफ्टरनून, कि जब ओपीडी खत्म होती है या फिर खाना खाए होते हो, और तब आपको मैं बैठा था, मैं और मैडम बैठा थे ये सुनने के लिए। आप लोग नहीं हो सुनने के लिए तो हम स्क्रीन पे बात करके भी कुछ फायदा नहीं होता है। सो थैंक यू ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। ओके, सो नो क्वेरीज, थैंक यू ऑल, विल वी शैल एंड द मीटिंग। एक मिनट, चैट बॉक्स में क्या है? ओके, थैंक यू डॉक्टर निकुता, यू हैव आंसर्ड वेरी मच राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू Thank you, sir. यू।